Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor for this whole playlist C++ from basic to advanced. And today in day 11 of this playlist, we are going to see some programs of recursion to make recursion more clear. Okay, so in previous lecture हमने recursion देखा था और recursion में क्या basics होते हैं वो सब पढ़ा था, ठीक है। Now अब हम कुछ programs बनाते हैं. So for previous video अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार उसमें चले जाओ और चेक कर लो, ठीक है। So first program will be sum of digits of a number, tiling problem, and third will be GCD of two numbers. So before this, let's see what Newton School is and what they are doing for you. So basically ये एक e-learning platform है, ठीक है, जो आपको एक full stack developer के जैसा train करेगा in 6 months and then it will get you placed in some top companies of India like Snapdeal, Curefit, Xiaomi, Lenskart, and they also have a tie-up with almost 300 companies of India. Okay, so इसमें आपको वो full stack developer के जैसा train करेगा और then it will get you place of minimum 5 lakh CTC. Okay, and they also have a pay after placement program until, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब तक आप प्लेस नहीं हो जाते हो किसी भी कंपनी में, जब तक आपको एक सिंगल पेनी पे करने की जरूरत नहीं है. ओके, so just come to their website and explore this program if you haven't done yet. Now they have also launched a new initiative which is Launchpad. Under this section you can log in or sign up for free and you just start learning. Okay, so just start now for free में जाओ और काफी सारे courses हैं for different languages and for development and for subject preparation. Okay, so just start learning for free and from scratch. ओके, सो अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया तो आओ और एक्सप्लोर करो और अपने लिए जो भी चाहते हो सब फ्री में पालो. ओके, फाइन. सो वन मोर थिंग, इफ यू हैवंट चेक्ड दिस प्लेलिस्ट ऑफ C++ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, यू कैन कम टू दिस एंड you can come to this channel Code Kitchen Newton School. Subscribe this channel and bookmark this playlist. I am posting one video every day. Okay, so just come and check this playlist. Now let's go to our today's video and let's see our first program, sum of digits of a number using recursion. So basically this program is saying कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नंबर n गिवन है और हमें उसके सम ऑफ डिजिट्स बताना है, ठीक है. लेट्स सपोज वी हैव सम नंबर 151. ओके, और हमें इसका आउटपुट देना है 7. 1 + 5 + 1 7. सो अगर हम सिंपल बेसिक इटरेशन मेथड देखें तो हमें अगर n में हम शुरू से चलना शुरू करें और एक बार 1 ऐड करें या फिर हम बैक से चलना शुरू करें, ठीक है, पीछे से चलना शुरू करें और 1 को अपने आंसर में ऐड करें और फिर नंबर को अगर 10 से डिवाइड कर दें, देन अवर नंबर विल बी 15. फिर 15 में चलना शुरू करें, 5 को अपने आंसर में ऐड कर दें एंड देन अपने नंबर को डिवाइड कर दें 10 से, देन अवर नंबर विल बी 1 एंड सेम गोज फॉर 1. सो हमें एक एक करके 1 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है. और वही हमें अपने रिकर्जन में भी करना है. नाउ फॉर रिकर्जन वी नीड टू थिंग्स, दैट इज बेस केस एंड रिकर्जन स्टेप. सो बेस केस हम अपना क्या लिख सकते हैं. बेस केस क्या हो जाएगा, आप अगर पॉज करो वीडियो को और सोचो कि ऐसा वैल्यू n का जिसके लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और हमें पहले से पता है, या उसमें जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं अपना कि पीछे से चलना शुरू करें, उस प्रोसेस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. तो पॉज करके सोचो तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी n = 1 की. वाई 0 से हमें सम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डिजिट्स का सम, इट विल बी सिंपली 0, ठीक है. और अगर हम इसमें पीछे की तरफ से चलें और सिंपली चेक करें तो 0 अपने आंसर में ऐड करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 0 आएगा, है ना. तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि n = 0 इज अ बेस केस. फाइन. नाउ रिकर्जन स्टेप. सपोज वी आर कैलकुलेटिंग वैल्यू फॉर सम fn, ठीक है. अब कोई नंबर हमें गिवन है, उसमें हम क्या कैलकुलेशन कर रहे थे प्रीवियसली, हम उसमें क्या कैलकुलेशन कर रहे थे बताओ. प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, नंबर में हम ये तो अपने आंसर में ऐड कर रहे थे. ओके, तो हम क्या कर रहे थे, n मोडुलो 10
इसको हम अपने आंसर में ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम एक सम वेरिएबल ले लें और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दें, तो हम क्या कर रहे थे, n मॉडुलो 10 सम में ऐड कर रहे थे। फिर ऐड करने के बाद हम क्या कर रहे थे, उसमें रिकर्जन स्टेप कॉल कर रहे थे। रिकर्जन स्टेप सेम हम क्या करते हैं, इससे कोई छोटी वैल्यू के लिए, n से कोई छोटी वैल्यू के लिए सेम चीज करते हैं, है ना। तो अब 1 हमने अपने आंसर में डाल दिया, तो अब हमें सेम चीज किसके लिए करनी है, 15 के लिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, f ऑफ n/10 कर दें। अगर तो n/10 कर देंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, 15 के लिए कॉल हो जाएगा, ठीक। अब जब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिंपली सम में तुम्हारा क्या ऐड कर देगा, 5, है ना। और बाकी बचा हुआ फंक्शन क्या हो जाएगा, 15/10, तो f ऑफ 1 कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे तुमने कॉल किया f ऑफ 151, तो ये इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 प्लस सम प्लस f ऑफ 15। अब ये f ऑफ 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे सम प्लस 5 प्लस f ऑफ 1, ओके। सो इस तरह तुम अपना रिकर्जन लिख सकते हो। अब अगर मैं इसी का कोड लिख दूं रिकर्जन में, तो सिंपली हम फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं, बेस केस, कि इफ n इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है हमारा, तो हमें क्या रिटर्न करना है, 0। अदरवाइज हमें क्या करना है, सम में अपने n मॉडुलो 10 ऐड कर देना है ना। और यहाँ पे जब n इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या रिटर्न करेंगे, सम नॉट 0, ठीक है। जैसे ही n इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो जो भी हमारा सम था वो रिटर्न कर दो, ठीक है। फाइन। और अगर n 0 नहीं है, तो हमने क्या किया, सम में n मॉडुलो 10, मतलब कि जो भी करंट वैल्यू थी, अगर 151 था और इसके लिए तुम पीछे चल रहे हो, तो n मॉडुलो 10 मतलब 1, तो तुमने 1 ऐड किया और फिर फंक्शन कॉल किसके लिए कर दिया तुमने, कुछ ऐसा। अब दोबारा जब ये n/10 के लिए कॉल होगा, मतलब यहाँ पे आया 15 के लिए जब कॉल होगा, तो 15 0 के इक्वल नहीं है, तो सम रिटर्न नहीं होगा। अभी सम में तुम्हारा क्या ऐड हो जाएगा, 5, फिर किसके लिए कॉल कर देगा, 1 के लिए, है ना। 15/10 1, अगेन कॉल हुआ, अभी भी 0 नहीं है, तो सम में तुम्हारा क्या ऐड हो गया, 1, फिर ये कॉल किया 1/10 0 के लिए। अब अगेन यहाँ पे आया, n इज इक्वल टू 0 हो गया, 1/10 0, तो सिंपली ये तुम्हारा 7 रिटर्न कर देगा यहाँ पे, ठीक है, इन दिस वे। सेकेंड कोड हम अपना देखते हैं, टाइलिंग प्रॉब्लम। बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तुम आगे बहुत बार टाइलिंग प्रॉब्लम से मिलोगे डायनामिक प्रोग्रामिंग में, रिकर्जन में, और तुम्हें खाली इस प्रॉब्लम के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो हम ये बेसिक वर्जन ऑफ टाइलिंग प्रॉब्लम देख रहे हैं। सो जनरलाइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। हमें क्या गिवन है, हमें एक फ्लोर गिवन है 2 क्रॉस n का, ठीक है, 2 रोज हैं, n कॉलम्स हैं, ठीक। हमें उस फ्लोर में कुछ 2 क्रॉस 1 के टाइल्स फिट करने हैं और इसकी नंबर ऑफ वेज बतानी है, कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। अब देखो तुम क्या, हमें इसमें भी दो चीजें हमें रिकर्जन में देखनी है। सबसे पहले बेस केस और रिकर्जन स्टेप। बेस केस अगर हम देखें इसका, बेस केस सबसे छोटी वैल्यू ऑफ n के लिए, मतलब n कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, हम बेस केस देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेस केस अगर हम देखें, तो अगर n इज इक्वल टू 0 है, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। ये तो हमें सिंपली पता चल रहा है कि हमारे पास फ्लोर की लेंथ ही 0 है, तो आंसर 0। n इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि हमारा फ्लोर कुछ ऐसा है और हमारा टाइल कैसा है, ऐसा है। इसको इसमें डालने का कितना तरीका है, 1 तरीका, ओके, 1 वे। n इज इक्वल टू 2 है, फ्लोर हमारा कैसा है, टाइल कैसा है। इस टाइल को इसमें डालने के कितने तरीके हो सकते हैं, या तो तुम अपने टाइल को ऐसे डाल दो वर्टिकली, या तो तुम अपने टाइल को क्या कर दो, हॉरिजॉन्टली डाल दो।
एक तरीका, दो तरीके, तो n इज इक्वल टू 2 में दो तरीके। क्या इससे बड़ी वैल्यू को बेस केस में डालने की जरूरत है? जरूरत नहीं है, बट हम डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी नहीं डाल रहे हैं, अगर आपको डालना है आप डाल लेना, ठीक है, जब कोड करना। सॉरी, अब हम इसके लिए एक रिकर्जन स्टेप लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मानो तुम यहाँ पे हो, ठीक, और तुम यहाँ पे, तुम्हें मान लो ये वाली चीज फिल करनी है, ठीक है, करंट स्टेट ये है और तुम फाइनल टाइल फिल करना कोशिश कर रहे हो। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, फिर क्लियरली समझाता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये फ्लोर था, ठीक है, तुम सारा फिल करते हुए आ गए, तुम एंड में पहुंचे, अब तुम्हारा खाली ये और ये टाइल खाली हो रहा है, ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे इसको फिल करने की नंबर ऑफ वेज चाहिए, ठीक है। फाइनल आंसर तुम्हें निकालना है f ऑफ n, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम इसको फिल करने के कितने वेज ढूंढ सकते हो कि तुम्हें फाइनल टाइल पुट करना है, ठीक है, फाइनल टाइल तुम पुट कर रहे हो, बाकी पीछे का सारा तुम पुट कर चुके हो, ठीक। फाइनल टाइल तुम कैसे पुट कर सकते हो? एक तो ऐसे वर्टिकली, ठीक है। अगर तुमने वर्टिकल टाइल तुम कहां कहां पे पुट कर सकते हो, ये देखो, तुम वर्टिकल टाइल कहां कहां पे पुट कर सकते हो, नंबर ऑफ वेज कि तुम वर्टिकल टाइल आखिरी में पुट कर रहे हो, तो वो सारे वेज जहां पर तुमने क्या किया है, अगर तुम यहाँ पे एक वर्टिकल टाइल पुट कर रहे हो तो इसका मतलब कि तुमने ये जो बाकी बचा हुआ n-1 लेंथ का है, ओके, ये सारा का सारा फिल कर लिया है, और यहाँ पे भी ये पूरा ऐसे है, ठीक है। बाकी बचा जो n-1 लेंथ का है वो तुम सारा का सारा फिल कर चुके हो, है ना। ये n-1 लेंथ है, मान लो यहाँ तक ये n-1 लेंथ है, और तुम यहाँ पे पूरे टाइल्स फिल्ड है, यहाँ पे एक भी जगह नहीं बची है। इस केस में तुम क्या करोगे, जो लास्ट टाइल है वो वर्टिकली रख दोगे, ठीक है। सो यू कैन से कि वर्टिकल टाइल रखने के तुम्हारे पास कितने वेज हैं, f ऑफ n-1, ये सारी वेज जिसमें तुम n-1 टाइल n-1 फ्लोर फिल कर चुके हो, वो क्या हो जाएगा, f ऑफ n-1, जिसमें f ऑफ n-1 लेंथ का फ्लोर तुम फिल कर चुके हो, ठीक है, फाइन। अब एक केस ये हो गया, ये केस 1 था तुम्हारा, ठीक है। सेकेंड केस तुम्हारा क्या हो सकता है कि तुम जो लास्ट टाइल है तुम्हारी, जो तुम्हारी लास्ट टाइल है, तुम उसको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल रख रहे हो, ओके। अब तुम्हें अगर हॉरिजॉन्टल रखना है किसी टाइल को, तो तुम्हारी जगह खाली कितनी होनी चाहिए अपने फ्लोर में, पहले चीज तो ये देखो, जगह खाली कितनी होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम ये जो कॉलम है ये 2 कॉलम्स खाली होने चाहिए, इसकी लेंथ 2 होनी चाहिए, तभी तुम यहाँ पे एक टाइल ऐसा रख पाओगे, है ना। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे तुम्हें एक टाइल लास्ट में ऐसा रखना है, तो कम से कम इसकी लेंथ 2 होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल रखने के लिए, है ना, फाइन। तो अब हमने माना कि हमारा n-2 लेंथ का भर चुके हैं हम, ठीक है, n-2 लेंथ का फ्लोर हम भर चुके हैं, और लास्ट में 2 लेंथ की जगह खाली है। अब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं टाइल को। हमने हॉरिजॉन्टल एक अगर रखा तो उसके नीचे भी एक ही वे आएगी, हमें दोनों टाइल हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के ऊपर रखने पड़ेंगे। तो यू कैन से कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल रखना है टाइल को, ठीक है, तो उसकी कितनी नंबर ऑफ वेज हो जाएंगी, नंबर ऑफ वेज फॉर फिलिंग n-2 फ्लोर लेंथ। समझ में आई ये चीज, ये तुम्हारी हो गई है हॉरिजॉन्टल के लिए, जब तुम जो लास्ट टाइल है उसको हॉरिजॉन्टल रख रहे हो, और ये तुम्हारी हो गई जब तुम जो लास्ट टाइल है, सॉरी, ये तुम्हारी वेज है जब तुम जो लास्ट टाइल है ये वर्टिकल रख रहे हो, और ये तुम्हारी जब तुम हॉरिजॉन्टल रख रहे हो लास्ट टाइल, ठीक है। ये मैंने काफी हद तक समझा दिया। जाओ इस चीज को कोड करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।
एक बार कोड मैं सिंपली फिर से लिख देता हूँ, बेस केस n लेस देन इक्वल्स टू 2 है, सो यू कैन रिटर्न n, ठीक है। और अगर उससे ऊपर है तो यू कैन रिटर्न f of n-1 प्लस f of n-2। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अवर थर्ड प्रॉब्लम इज जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। सो जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इज greatest common divisor which is dividing both the numbers. Suppose you have two numbers a and b और तुम्हें जीसीडी ऑफ टू नंबर निकालना है, तो इसका बेस केस निकालते हैं पहले, ठीक है। बेस केस क्या हो जाएगा, अब जीसीडी ऑफ टू नंबर्स निकाल रहे हो तो नंबर्स ही मान लो अगर 0 होगा, बेस केस वो सबसे छोटी वैल्यू जिसके नीचे तुम्हें आंसर कैलकुलेट नहीं करना या जिसका आंसर तुम्हें पता है, ठीक है। तो इफ a इज इक्वल्स टू 0 है या b इज इक्वल्स टू 0 है, तो जीसीडी क्या हो जाएगा, अगर a 0 है तो जीसीडी क्या हो जाएगा b, सिंपली व्हाई, सपोज सम वैल्यू a और 7 है, तो 7 क्या बिगेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली 0 डिवाइड बाई 7 0, 7 डिवाइड बाई 7 1, तो जीसीडी ऑफ 0 एंड 7 विल बी 7, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 0 है तो जीसीडी कितना हो जाएगा उसका b, ठीक है, अगर a 0 है। तो ये तुम्हारा हो गया बेस केस, ठीक है, फाइन। अब हम इसका मेन स्टेप देखते हैं, रिकर्जन स्टेप। एक प्रॉपर्टी होती है जीसीडी की, दैट जीसीडी ऑफ टू नंबर्स a एंड b विल बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ टू नंबर्स a एंड a मॉडुलो b, वेयर a इज ग्रेटर देन b, फाइन फाइन। अगर a ग्रेटर देन b नहीं होगा तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और उस केस में तुम्हारा आंसर तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा, जो आंसर गलत हो सकता है ना। मान लो अगर 3 और 7 है और मैं कह रहा हूँ कि जीसीडी ऑफ 3 और 7 कितना हो जाएगा, तुम कह रहे हो कि 7, या फिर तुम कह रहे हो कि 3 और 3 मॉडुलो 7 0, तो 3 और 7 का 3 और 0 का जीसीडी मैंने बताया बेस केस में 3 है, जो कि आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई a शुड बी ग्रेटर देन b। अब ये प्रॉपर्टी कहां से आई, तुम विकिपीडिया में जाओ अगर तुम्हें नहीं पता है ये, ठीक है, और यू कैन इजिली रीड द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मैं सिंपली बता देता हूं, इतना तो हमें समझ में आ गया कि b क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो सेकंड नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है, तो हम इसको रिकर्जन स्टेप की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम रिकर्जन स्टेप में क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको छोटी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है, मैं कह रहा हूं कि जीसीडी ऑफ ए बी, लेट सपोज डी है, तो डी इनका भी जीसीडी है, मुझे ये प्रूव करना है। तो पहली बात, डी अगर इनका जीसीडी है तो डी शुड बी अ फैक्टर ऑफ ए, जो कि है, यहां से हमें पता चल गया, ठीक है। अब डी शुड बी अ फैक्टर ऑफ ए मॉडुलो बी ऑल्सो। ए मॉडुलो बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई लोअर बाउंड ऑफ ए बाई बी, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया, अगर a का भी फैक्टर है d, b का भी फैक्टर है d, सो वी कैन से दैट इस होल का फैक्टर है d, ठीक है। अब ये जीसीडी क्यों है, सपोज a मॉडुलो b है और इस होल का फैक्टर d है, और a मॉडुलो d भी 0 है और इसका मॉडुलो d भी 0 है, ठीक है। और d जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, जो a को डिवाइड कर रहा है और a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, सो यू कैन से दैट जीसीडी ऑफ a एंड a मॉडुलो b इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ a और b, ठीक है। अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आया है, यू कैन गो टू विकिपीडिया, ठीक है, जाओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एक फैक्चुअल प्रूफ है पूरा का पूरा, पढ़ लो, ठीक है। अब अगर हमें इसका कोड लिखना है, ठीक है, कोड लिखने के टाइम पे तुम ये देखो कि हमें बेस केस क्या मिला था, कि जो स्मॉलर नंबर है, ठीक है, मान लो a या b, स्मॉलर नंबर b ले रहे हैं हम, ठीक है, a ग्रेटर देन b, ये हमने कंस्ट्रेंट में डाल दिया पहले से। तो अगर b 0 है तो यू कैन सिंपली रिटर्न a, ये बेस केस हो गया तुम्हारा, बता चुका हूं क्यों, ठीक है। एल्स में हम सिंपली क्या रिटर्न कर सकते हैं, जीसीडी ऑफ a एंड a मॉडुलो b, क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑफ a और b अगर हम लिखें
तो हमने क्या निकाला था, जीसीडी ऑफ ए बी, है ना। और जीसीडी ऑफ ए बी को अगर हम छोटे स्टेप में तोड़ें तो जीसीडी ऑफ ए एंड ए मॉडलो बी, जहां पे जो सेकंड नंबर है वो ऑब्वियसली रिड्यूस हुआ है, व्हाई, क्योंकि बी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए मॉडलो बी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है, तो हमारा ये होते होते कहीं ना कहीं हमारी ये कंडीशन मीट हो जाएगी, ठीक है, फाइन। अगर स्टिल डाउट है, ask in comment section, I will explain more. Okay, so thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask in comment section. Again, go to Newton School website, explore their pay after placement program and launchpad initiative, and subscribe this channel and follow this playlist. Thank you guys.